अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहां पे आपको एक अच्छे डेवलपर की गारंटी मिल रही हो, आपको मतलब उनके प्रीवियस काम नज़र आ रहे हो, प्रीवियस प्रोजेक्ट जो हैं उनकी डिलीवरी टाइमली नज़र आ रही हो, उस डिलीवरी की वजह से उन प्रोजेक्ट्स में बेहतर रीज़नेबल प्रॉफिट नज़र आ रहा हो, और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रोजेक्ट में आप अब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी ऑनरशिप के हवाले से, यानी कि डेवलपर की ऑनरशिप का कोई इशू ना हो, उसकी कंस्ट्रक्शन या करंट डेवलपमेंट रीज़नेबल हो, उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसमें क्लियरली फोरकास्ट किया जा सके। तो ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रॉपर्टी में इस तरह के ऑप्शंस हैं जिनकी तलाश में हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट इन्वेस्टर्स हर वक्त रहते हैं, और ज़्यादा कामयाब लोग वो रहते हैं जिनको जब ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, वो इसमें क्लियर हो जाए कि ये तमाम चीज़ें मतलब रीज़नेबल हैं और उनको इनके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना चाहिए, और वो टाइमली उस पर डिसीजन भी ले लें। तो इस तरह की ऐसी ऑप्शंस होती हैं कि जिनको आपको फौरी अवेल करना चाहिए। आज हम जो बात करेंगे, आज एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं इस्लामाबाद में, जिसका नाम मॉल ऑफ अरेबिया है। इस प्रोजेक्ट को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके डेवलपर कौन है, उनका मोटिव क्या है, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनका डिलीवरी टाइम क्या था, उसके बाद उनमें प्रॉफिट की परसेंटेज क्या रही। आपको गाइड करना चाहूँगा कि इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक बहुत रीज़नेबल डेवलपर, जिनकी गुडविल को इंडिपेंडेंटली आप चेक कर सकते हैं। इस्लामाबाद पिंडी साइड पे इन्होंने तकरीबन 7 के करीब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिए हैं, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट्स इनके 100% रेडी हैं, तीसरे का ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं एक नहायत रीज़नेबल डेवलपर हैं। इनके जो CEO हैं शफीक अकबर साहब हैं। अगर मैं कहूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ है, उसके लिए अगर वो रियल इस्टेट में काम करना चाह रहे हैं, इसमें फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, तो शफीक अकबर साहब को एज अ रोल मॉडल लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस विजन के साथ, जिस सोच के साथ, जिस नीयत के साथ और जिस पेस पे वो काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ और बड़ी यूनिक सी चीज़ लगती है जब हम रियल इस्टेट में या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा इसी बात से हो जाएगा कि कोई भी डेवलपर खुद अपने लिए लायबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं कर रहे होते, या उसमें अपने आप को नहीं आना चाह रहे होते। ये जो सबसे मेन इनका मोटिव होता है वो 4 चीज़ों पे काम करना होता है, दैट इज़ OADD। ये 4 पॉइंट्स ही कहते हैं, चाहे आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप किसी और के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन इन 4 पॉइंट्स को क्लियर ज़रूर कर लें। और अगर कोई भी डेवलपर इन 4 पॉइंट्स के हवाले से 100% क्लियर है, उनको कोई इशू नहीं है, तो वो ये आपको क्लियर भी करके देंगे। वो आपको उसकी जस्टिफिकेशन में, उसकी वेरिफिकेशन में डेवलपर को किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं होगा। मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। OADD से ये मुराद है कि O फॉर ओनरशिप। जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपर के नाम पे है। वो ज़मीन, वो जगह जो आपको वो बेची जा रही है इन दी फॉर्म ऑफ अपार्टमेंट्स, इन दी फॉर्म ऑफ शॉप और एनी अदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो डेवलपर के अपने नाम पे है, तो ओनरशिप होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ A फॉर अप्रूवल, मतलब किसी लीगल अथॉरिटी से, गवर्निंग बॉडी से वो प्रोजेक्ट अप्रूव होना चाहिए जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं। और D फॉर डिमांड, मतलब उस सराउंडिंग एरिया में प्रोजेक्ट भी अच्छा हो, ओनरशिप भी हो, अप्रूवल भी हो, लेकिन उस एरिया में डिमांड ना हो। जहाँ पे आप शॉप्स, अपार्टमेंट्स इस तरह के ऑप्शन दे रहे हैं, उस एरिया में डिमांड ना हो, तो भी एक प्रोजेक्ट रेडी होके, टाइमली रेडी होके, फिर भी उसका फ़ायदा कोई नहीं रहता, उसकी वो वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो पाती। और लास्ट में जो D है, OADD, लास्ट जो इनका D है, दैट इज़ डिलीवरी, कि जो डेवलपर हैं क्या उन्होंने पहले कोई काम किया है, और उन्होंने पहले अगर डिलीवरी की है तो वो कितने टाइम में की है, और जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें डिलीवरी कब तक एक्सपेक्टेड है। ये 4 चीज़ें इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनका कोई प्रोजेक्ट पकड़ लें, इनसे जाके आप ऑनरशिप चेक करें, इनसे आप अप्रूवल की बात करें, इसके अलावा डिमांड लॉजिकली पूछें तो यहाँ पर जो हम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इस एरिया में क्या डिमांड है, और डिलीवरी का टाइम पूछें कि एक्सपेक्टेडली आप इस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में डिलीवर कर देंगे, और इससे पहले जो प्रोजेक्ट आपने दिए हैं वो कितने टाइम में डिलीवर किए हैं। अगर इन 4 चीज़ों में आप क्लियर हो जाएं तो आप समझ लें कि आप एक अच्छे डेवलपर के साथ जुड़ने जा रहे हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। इसके अलावा मज़ीद बताना चाहूँगा, इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जिसकी अपनी कंस्ट्रक्शन टीम है, अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं इनकी, और इसके अलावा अपनी मैनेजमेंट की टीम है जो इनके तमाम शॉपिंग मॉल्स या प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट को खुद देख रही होती है। इवन के रीसेल की टीम भी इनकी अपनी है। मीन्स के इनका मोटिव ये है कि किसी भी तरह से किसी भी इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्टक नहीं होनी चाहिए, वो रोटेशन में रहनी चाहिए, और उसके ऊपर प्रॉपर एप्रिसिएशन, प्रॉपर रेंटल इनकम, प्रॉपर इंक्रीज या ग्रोथ ऑफ फंड्स जो है वो क्लियरली नज़र आनी चाहिए। अगर इस तरह के डेवलपर प्रीवियस प्रोजेक्ट से प्रूफ हो रहे हो और आगे भी मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं।
मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो इनका प्रोजेक्ट आपसे मैं इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज का शेयर करने जा रहा हूँ, ये मॉल ऑफ अरेबिया के नाम से है, जो कि इस्लामाबाद में आ रहा है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको क्लियर कर देता हूँ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर आप फैसल मस्जिद से जब जा रहे होते हैं टुवर्ड्स रावलपिंडी, और वहाँ पर एक एरिया आता है टी चौक के नाम से। टी चौक पे आप एक मतलब अगर राइट साइड पे देखिए तो स्वान गार्डन एक सोसाइटी है और लेफ्ट साइड पे जिना गार्डन है। जिना गार्डन की मेन एंट्रेंस पे मेन एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्टेड इसकी लोकेशन आ रही है मॉल ऑफ अरेबिया की, जो एक टोटली अरेबियन थीम मॉल है। इसके अंदर जब इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक तो आप इसकी एलिवेशन स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका स्टाइल ही देख सकते हैं, बिल्कुल अरेबियन थीम से इसको बनाया गया है। जस्ट लाइक इब्ने बतूता मॉल, ये एक बड़ी ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस होगा और लोग इसको मतलब ईजीली अप्रोच करेंगे। प्लस ये कि अरेबियन थीम होने के साथ साथ यहाँ पर जो फ्रेगरेंसेस हैं, यहाँ पर जो म्यूज़िक है, यहाँ पे प्रॉपर जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा दैट विल बी अरेबियन बेस्ड, और वो आपको चीज़ क्लियरली और यूनिक किस्म की एक चीज़ नज़र आएगी, जिस वजह से लोग इसमें अट्रैक्ट हो भी रहे हैं और आने वाले टाइम में मज़ीद भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे और नंबर ऑफ़ फुटफॉल या लोगों का वहाँ पर विज़िट जो है बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा होगा। इसके एरिया की अगर बात करें तो इसके 2 टावर्स हैं। मेन बुलेवर्ड पे लेफ्ट साइड पे जो है दैट इज़ टावर 1 और राइट साइड पे जो है दैट इज़ टावर 2। ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी ये बिल्डिंग है, एक मॉल है जिसको बनाया जा रहा है और बिल्कुल बड़ी ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की फ्रंट एलिवेशन के साथ, अट्रैक्शन के साथ। और प्लस इसमें यह है कि इसके बिल्कुल सामने ये जो 2 टावर्स हैं ये 15-15 कनाल के एरिया पे आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, और सेंटर से इसको 4th through 5th फ्लोर के अराउंड अबाउट एक बड़ी ज़बरदस्त एलिवेशन के साथ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कनेक्ट किया जाएगा। और इन दोनों 15-15 कनाल के एरियाज़ के सामने जो एरिया आ रहा है 25 कनाल्स ईच, 2 पार्क आ रहे हैं। एक पार्क जो है ऑलमोस्ट रेडी है लेकिन अभी उसको टाइम के साथ साथ मेंटेन किया जाएगा, और राइट साइड पे भी 25 कनाल का जो है वो पार्क दिया जाएगा। एक अच्छी रीज़नेबल ऑप्शन है और बड़ी ही मतलब जिसे कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव लोकेशन पर अट्रैक्टिव थीम के साथ ये ऑप्शन आ रही है। प्लस इसमें ये होगा कि अगर इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसमें 3 बेसमेंट्स हैं जिन पे कार पार्किंग्स होंगी। उसके बाद लोअर ग्राउंड जो है वहाँ पे आपको शॉप्स की ऑप्शन मिलती हैं। उसके बाद ग्राउंड 1st 2nd फ्लोर तक आपको डिफरेंट शॉप्स की ऑप्शंस यहाँ पर मिल रही होंगी, कमर्शियल शॉप जो कि आप 3.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे बाय कर सकते हैं। शॉप्स की प्राइसेस की अगर बात करें तो तकरीबन 77 लाख से स्टार्ट होकर 5.5 करोड़ तक की भी शॉप्स आपको यहाँ पर मिलती हैं जो अवेलेबिलिटी अभी है। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके जो टावर 1 है उसमें बेसमेंट जो है उनमें बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और 3 के करीब बेसमेंट जो है वो रेडी होने के करीब हैं और लोअर ग्राउंड का काम ऑलमोस्ट स्टार्ट है। और अगर राइट साइड पे टावर 2 की बात करें तो वहाँ पर बेसमेंट की अभी डिगिंग हुई है और वो अभी जारी है। इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि टावर 1 टोटली सोल्ड है, अभी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल देख लें इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन टावर 1 में कोई भी चीज़ अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। अवेलेबिलिटी जो है वो आपको टावर 2 में मिलेगी और कुछ शॉप्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो बेसमेंट है 3 बेसमेंट हैं जिसमें आपको कार पार्किंग मिलती है। बेसमेंट के बाद लोअर ग्राउंड, ग्राउंड 1st 2nd और 3rd फ्लोर पे आपको शॉप्स मिलती हैं, और उसके ऊपर अगर बात करें तो 4th और 5th फ्लोर पे आपको सिनेमा मिलता है, फूड कोर्ट मिलता है। उससे अब आपको 11 स्टोरीज आपको जो मिलेगा वो 4 पॉइंट्स बाय शेराटन, ये एक चेन है शेराटन होटल की, जिसके अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये एक बड़ी रीज़नेबल ऑप्शन है। इसके अलावा ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी थ्रू आउट एक अच्छी बड़ी कंस्ट्रक्शन टीम होने की वजह से रेगुलर बेसिस पे चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि मॉल ऑफ अरेबिया का नाम जो है इस्लामाबाद या पिंडी के 3 बड़े मॉल्स में लिया जाएगा। इससे पहले एक गीगा मॉल यहाँ पर मौजूद है, फिर सेंटोरस मॉल मौजूद है, और इसी तरह से मॉल ऑफ अरेबिया जो है इसकी जो लोकेशन आ रही है ये इस तरह से आ रही है कि पिंडी और इस्लामाबाद के इन बिटवीन आ रही है, और दोनों शहरों के रिहायशियों को बड़े अच्छे तरीके से ये टूरिस्ट प्लेस कह लें, ये एक ज़बरदस्त तफरीही मुकाम कह लें, ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन कह लें, ये अट्रैक्ट करेगा। और डेफिनेटली जब अट्रैक्ट करेगा तो लोगों का इंटरेस्ट बाइंग सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बढ़ेगा, और एक अच्छी ऑप्शन जो है वो आप कह सकते हैं कि ये कहलाएगी पूरे उस एरिया के लिए, उस सराउंडिंग के लिए। इनके जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पोटेंशियल की अगर बात करें तो अमेजोन आउटलेट मॉल है जिसको टाइमली डिलीवर किया गया, जहाँ पर तकरीबन 25,000 पर स्क्वायर फीट पे शॉप्स उस वक्त सेल आउट की गई थी। अभी आप अगर उनकी प्राइसेस देखें तो अराउंड 200%
50% उसके अंदर एप्रिसिएशन हो चुकी हुई है। और इसी तरह से इनका जो दूसरा डिलीवर प्रोजेक्ट है दैट इज़ इमारत बिल्डर मॉल। ये आप कह सकते हैं कि पहला इस तरह का मॉल है जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक आउटलेट मॉल है, और ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ इसके MOUs जो है वो पेंडिंग है साइन होने, और उसके बाद आपको यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आउटलेट मॉल बिल्कुल रेडी मिलेगा। वैसे इसका स्ट्रक्चर और ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट फाइनलाइज है। तो एक अच्छे डेवलपर हैं, अच्छी नीयत वाले डेवलपर हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और प्रॉपर अवेयरनेस के साथ कि मतलब आप कहीं भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो ये आपको बताएंगे, नॉट इवन गाइड करेंगे, बल्कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इनके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इनको ये बिल्कुल क्लियर करेंगे कि क्यों इनकी ज़मीन जो है वो इनके नाम पे है, इनकी कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है, इनका एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम क्या है, इनके प्रोजेक्ट में पोटेंशियल क्या है और क्यों है, ड्यू टू वट रीज़न यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करेंगे। मज़ीद इसके हवाले से आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप मतलब हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अच्छी चीज़ ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आफ्टर 1 ईयर आप उसको ईजीली रीसेल कर सकते हैं। इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज को रीसेल कर सकते हैं, गारंटीड रीसेल है, आपके फंड स्टक नहीं होंगे, आपके फंड्स रिवर्स नहीं होंगे, और इवन दो कि 1 साल के बाद अगर आप इसको रीसेल करते हैं तो एक रीज़नेबल प्रॉफिट के साथ, एप्रिसिएशन के साथ आप अपनी जो भी शॉप है उसको रीसेल कर सकते हैं। लेकिन मेरी नॉर्मल ये रिकमेंडेशन होती है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उसको प्रॉपर मैच्योरिटी तक लेके जाएं, 2, 3, 4 साल जो उसकी कंस्ट्रक्शन का या उसके कंप्लीशन का टाइम है उसको पूरा करें, तो एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का मज़ा या बेनिफिट या गेन तब होता है। तो स्टिल ड्यू टू वट एवर रीज़न आप किसी 1 साल बाद, 2 साल बाद उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू ना सिर्फ आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, आप इजीली उसको रीसेल भी कर सकेंगे। और अगर आप थ्रू आउट इसको 3.5 साल तक लेके चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू एप्रिशिएटेड वैल्यू आपकी जो रेंटल इनकम है वो भी डिसाइड होगी और वो भी आपको मिल रही होगी। मज़ीद इस हवाले से आपका कोई किसी तरह का क्वेश्चन हो, आपको ये प्रोजेक्ट, ये डेवलपर, इनका काम, इनका विजन, कोई चीज़ जो है उसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो ज़रूर बताइएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। इस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। CDB प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ की हमेशा कोशिश होती है कि अच्छी, अट्रैक्टिव, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टाइम टू टाइम आपके लिए लेकर आएँ, और जिस तरह से भी आपके क्वेश्चंस और क्यूरीज उनको क्लियर करें ताकि आप अच्छी ऑप्शंस को टाइमली अवेल कर सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिया करें, पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक आपका कोई भी हो, हमारे लिए उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।